बाहर से ऐसा कुछ नहीं दिखा रही थी, लेकिन सोनाली को पता था कि पहली बार उसकी सास उससे इतना खुश हुई है। माँ, मैं जानती हूँ आप पहली बार मुझसे इतना प्रभावित हुई हैं। लगता है मैंने आपके दिल में थोड़ी तो जगह बना ही ली है। बाकी भी मैं बना ही लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा खुश मत हो। हेमा ऐसा कहती है, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुराई थी और बात सोनाली अच्छे से ये जानती थी। उस दिन के बाद कुछ दिन और गुजरते हैं। अब सोनाली के साथ हेमा का व्यवहार भी काफी बदल गया था और वो काफी नरमी से सोनाली से बात करती और उसे ज्यादा डांटती भी नहीं। ये बात अमृता को मन ही मन खा रही थी। अमृता ने यह सोच लिया था कि सोनाली को कैसे नीचा दिखाना है। फिर एक दिन, सुनिए माँ जी, मुझे मेरे डिजाइनिंग वर्क को और आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने कल घर में पार्टी रखी है जिसमें सारे बड़े फैशन डिजाइनर को इनवाइट किया है। मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, अब आप दोनों भी अपनी तैयारी कर लें। हेमा अचानक से घर में पार्टी की बात सुनकर चौंक गई। उसने अमृता से पूछा कि अचानक से तुम पार्टी क्यों कर रही हो, पर अमृता वहां से बिना जवाब दिए चली गई और उनकी ये बातें सोनाली सुन रही थी। अचानक से घर में बिजनेस पार्टी, आखिर क्या बात हो सकती है? मुझे ये सब सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं पार्टी में तैयार कैसे होंगी। अगले दिन फिर जब सुबह जल्दी उठकर सोनाली अपने पौधों को पानी दे रही थी, तभी उसने देखा कि पानी की बूंदें फूलों पर जाकर ऐसे सज रही थीं जैसे फूलों पर सच्चे मोती बिखर गए हो। वो उन्हें देख ही रही थी कि तभी उसने देखा कि अमृता एक नकली फूलों से भरी ड्रेस लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जो कि उसे एक डिलीवरी एजेंट देकर गया था। मैं समझ गई मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया मेरे प्यारे फूलों। सोनाली बिना देर किए सीधा अपने कमरे में गई और अलमारी से उसने वही साड़ी निकाली जिसको उसने फूलों से प्रिंट किया था। फिर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। जब शाम हुई तो अमृता ने अपने खास विदेश से डिजाइन करवाई हुई फूलों की ड्रेस पहनी, जिसे देखकर पार्टी में आए सभी डिजाइनर बहुत इम्प्रेस हुए। सभी ने अमृता की बहुत तारीफ की, लेकिन ये सिर्फ तब तक था जब तक सोनाली अपने कमरे से तैयार होकर नहीं निकली थी। जैसे ही सोनाली अपने कमरे से निकलकर जब सोनाली सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी ओह माय गॉड,